सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद के पथ पर सदा हम अग्रसर होते रहें। वेदों की ऋचाओं का हमारे जीवन में आधान हो। हम ऐसे संकल्प से आगे बढ़ें जिससे हमारा तन मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो और इस जगत में हम शुभ गुणों का आधान करने वाले हों। शुभ से परिपूर्ण जीवन ही शुभ का आधान करने वाला बनता है। यदि हम ऐसे जीवन को जी करके जो दिव्यता से, भव्यता से, तेजस्विता से, सौम्यता से युक्त हो, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हमारे जीवन में रह जाएगी। हर ओर से हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। द्वितीय मंडल में 40वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 41वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूँ और आगे इसकी चर्चा करूँगा। ओम वायो ये ते सहस्त्रिणो वायो ये ते सहस्त्रिणो। रथा सस्ते भिरागहि भिरा गही। नित्वान् सोम पीतये नित्वान् सोम पीतये।
ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम वायो ये ते सहस्त्रिणो अरथासस्ते भिरागहि नियुत्वान् सोमपीतये। ओम वायो ये ते सहस्त्रिणो अरथासस्ते भिरागहि नियुत्वान् सोमपीतये। वेद मंत्र हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए, हमारे इंद्रियों का नियंत्रण हमारे द्वारा हो, हम जितेंद्रिय बने, हम यशस्वी बने, दीर्घजीवी बने, इसके लिए बहुत ही सुंदर उपदेश वेद मंत्र में हमको दिया गया है। क्योंकि संसार में यह शरीर और संसार जो कुछ भी है, यह तो निसंदेह है परिवर्तनशील है, यह नाशवान है। परंतु इस नाशवान शरीर के साथ साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती, जो कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होती है। जड़ और चेतन के समन्वित इस ब्रह्मांड और इस पिंड का हम उत्कर्ष करने के लिए जो कुछ भी अपने गुणकर्म स्वभाव से दे सकते हैं, उसके लिए सदा हमको तत्पर रहना चाहिए। ऋग्वेद का यह वेद मंत्र वास्तव में हमको समझने और जीने के लिए ऐसा उपदेश कर रहा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, वायुर अनिलम अमृतम अतेदम भस्मांतम शरीरम, ईशोपनिषद में भी। और इस मंत्र में कहा कि शरीर भस्मांत है तो आत्मा अपार्थिव व अमृत है। अथेदम भस्मांतम शरीरम वायुर अनिलम अमृतम, ये अमृत है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर नष्ट होने वाला है, नश्वर है, नाशवान है। और अतः सातत्य गमने से यह शब्द बनता है, व गति गंधनियों से बनता है। वायु को कर्मानुसार शरीर प्राप्त होते रहते हैं। ये शरीर जीवन यात्रा के रथ हैं। शरीर को रथ कहा है। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथ में उतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में उचा। यह कठोपनिषद का जो उपदेश शरीर के लिए यहाँ पर कहा है कि शरीर रथ है और इसमें जो विद्यमान है वह सारथी, आत्मानम रथिनम विद्धि, वह रथी के रूप में है। और सारथी रथी सहित जब यह होता है तो इसको हम सदुपयोग के द्वारा इसका उत्कर्ष करते हैं। और जब इसका रथी नहीं रहता तो इसको अरथी कह देते हैं। इस शरीर को, शरीर रथ जो है वह रथी रहित हो गया तो अरथी हो जाता है। अर्थात शरीर जब नष्ट होने को मृत्यु होती है तो आत्मा नहीं होती, तो इसलिए अर्थी कहते हैं उसको, रथी रहित। सारथी जो सारथिम बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि हमारी सारथी का काम करती है। और मनः प्रग्रह में ऊंचा, मन क्या है? लगाम है। इंद्रियाणी हयानाहुर, इंद्रियसु, जो इंद्रियाणी हयानाहुर, जो इंद्रियां हैं वो हयान कहा है, उनको घोड़े कहा है। विषयेषु तेषाम गोचरान, ये जो सामने संसार में विषय हैं उनके गोचर हैं। इसलिए यहाँ पर हम समझ लें कि मन जो शरीर की इस जीवन यात्रा के रथ के रूप में मिली है, मन के दृष्टिकोण से ये सहस्त्रिणा सहस प्रसन्नता युक्त होने चाहिए।
शरीर के दृष्टिकोण से सहस्त्रिणः दीर्घ काल तक चलने वाले होने चाहिए। मंत्र में कहते हैं कि वायो, हे गतिशील जीव, क्योंकि गति जो है गतिशीलता से है। यदि गतिशीलता नहीं है तो गति भी नहीं है। अर्थात शरीर में और संसार में जो कुछ भी क्रियाकलाप, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह जब तक गति नहीं होगी, सूर्य और चंद्र भी, या संसार के जो कुछ भी पदार्थ हम देखते सुनते हैं, उन सब के अंदर गति होती है। और जड़ पदार्थों में यदि हम देखें तो ऐसी गति होती है जिसका हम अनुभव नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्वारा जो उनमें सतत परिवर्तन होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, परंतु एक व्यवस्था परमात्मा की है कि उनके अंदर भी एक जो विकार काम कर रहा है, जो उस वस्तु को सतत क्रियाशीलता अंदर ही अंदर उसकी होती है। ऐसी क्रियाशीलता नहीं जैसे कि चेतन में है, परंतु परिवर्तन जो बात कहते हैं, परिवर्तन तो होता ही होता है। आज यह वस्त्र ऐसा है, कल ऐसा नहीं रहेगा। जिस दिन यह कंपनी से आया उस दिन कुछ दूसरा था, आज कुछ दूसरा है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है। कोई भी लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, लकड़ी हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें परिवर्तन सतत होते रहते हैं। इस शरीर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस शरीर साधन, इस रथ को पा करके हम जीवन यात्रा के लिए सजग सावधान होकर के लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कहा कि हे गतिशील जीव, ये जो तेरे सहस्त्रिणा प्रसन्नता युक्त तथा दीर्घ काल तक चलने वाले रथासह शरीर रथ हैं, ते भी उनसे आगही तू प्रभु के समीप प्राप्त होने वाला हो। प्रभु को वही व्यक्ति प्राप्त होता है जो कि इस शरीर रथ को बड़ा ठीक रखे। ये मन की बड़ी चंचलता है। शरीर तो परमात्मा ने इतना व्यवस्थित किया है, इतना सुंदर बनाया है, इतना अंदर से इसको एक्टिव बनाया है कि यदि कोई रोग यदि साधारण से हो भी जाते हैं तो उनका शमन भी शरीर अपने आप कर लेता है। हमारे प्रत्येक जितने भी अंग हैं अति संवेदनशील हैं, और कहीं पर कोई घाव हो जाता है, कट गया, फट गया, प्रकृति इतना सुंदरता से उसका घाव भर देती है कि कुछ दिन बाद तो लगता है कुछ है ही नहीं इसमें। यदि परमात्मा ने इस शरीर को इतना अच्छा ना बनाया होता तो यह इतने दीर्घ काल तक, जो 100 वर्ष तक जीने की बात कही जाती है, 100, 200, 300, 400 वर्ष तक का जो आयुष्य बताया जाता वो संभव ही नहीं है। जैसे किसी निर्जीव पदार्थ में, माना कि कोई पानी का घड़ा है और कहीं से रिस रहा हो, कहीं से थोड़ा सा उसमें सुराख हो गया हो, तो वह धीरे धीरे सारे पानी को बाहर कर देगा, उसका कोई उपाय नहीं है। हम देखते हैं कि मकान बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन कहीं से भी यदि कोई ऐसा सुराख रह गया हो और जो पता भी नहीं चलता कहाँ से ये पानी बह रहा है, तो वह छत टपकने लगती है। परंतु शरीर ऐसा परमात्मा ने बनाया है कि जाने अनजाने यदि कहीं भी कोई खराश लग गई, कहीं कोई फट गया, जल गया, तो इतना परिवर्तनशील है ये कि अपने आप उसके घाव भर जाते हैं, यदि रोगी नहीं है तो। इतना इसमें पदार्थों का सम्मिश्रण है और इतनी बड़ी फैक्ट्री इस शरीर में परमात्मा ने लगा रखी है। खाते हैं रोटी, खाते हैं फल,
खाते हैं ठोस पदार्थ, और वह रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य के रूप में 7 धातुओं में विभक्त हो जाता है। कल्पना करें, ऐसी संसार में कोई फैक्ट्री आज तक किसी ने नहीं लगाई है कि वो भोजन करे और उसका जो किया हुआ भोजन वो रक्त बन जाए, वह मांस, मेद, मज्जा, अस्थि बना दे, शुक्र, वीर्य बना दे। ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई जो संसार का बड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक है उसको नहीं कर सकता। ये परमात्मा की कितनी बड़ी व्यवस्था है। उसने इस शरीर को 100 वर्ष तक, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जीवेम शरदा सतम का जो उद्घोष है वेदों का, यदि हम अपने आहार, विहार, विचार, व्यवहार इनको ठीक रखें, संयमित, संतुलित, व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करें, तो हम 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं। लेकिन ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, मन तो चलने नहीं देता, और ज्ञान हमको होता है फिर भी जब आलंबन मिलता है तो हम भटक जाते हैं, हम विषयों में अटक जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। पश्चाताप करके फिर संकल्प लेते हैं कि अब दोबारा गलती नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया। लेकिन कालांतर में फिर मन बिगड़ जाता है। मन बिगड़ता है तो फिर उससे शरीर भी बिगड़ता है। मन यदि भोगी हो गया, इंद्रियां यदि मन को भी अपने कब्जे में करके मनमानी करेंगी, तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और जिसका परिणाम यह होता है कि हम अल्प आयु में ही अधिकांश बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये जो जीवन रूपी रथ है, यह रथ बिगड़ने लगता है, यह शरीर बिगड़ने लगता है, और जहां हमने अपनी मंजिल बनाई है, जो लक्ष्य हमने बनाया है, जो टारगेट हमने तय किया है, एम हमारा जो है, वह प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि तुम प्रभु के समीप होने वाले हो। प्रभु को वही व्यक्ति प्राप्त होता है कि जो इस शरीर रथ को बड़ा ठीक रखे, मन को और तन को बड़ा व्यवस्थित रखे। सामान्यतः हमें सबल व प्रसन्न बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रभु का प्रिय बनने का मार्ग है। ये कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। संकल्प करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो कठिन है, असंभव नहीं है, संभव है। इस वायु नामक आत्मा के इंद्रिय रूप घोड़ों से, जो इंद्रिय रूप घोड़ों को नियुक्त करते हुए प्रभु का प्रिय बनने का मार्ग है। इस प्रकार से जो निश्चय करके अपने अपने कार्यों में ही लगे रहना, इनको लगा करके रखना चाहिए और पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार से जो पुरुषार्थ करता है वह कभी भी हताश, निराश नहीं होता है। और नित्यवान, इन प्रशस्त इंद्रियश्वों वाला बन करके सोम पीतये, तो सोम का, वीर शक्ति का अपने अंदर ही पान करने वाला हो। इस सोम को तू शरीर में ही व्याप्त कर। वस्तुतः सुरक्षित हुआ हुआ यह सोम ही तुझे दीर्घजीवी, प्रसन्न चित्त बनाने वाला होगा। यह सोम ही तुझे सहस्त्री बनाएगा। जब हम सोम का रक्षण करते हैं, अपने अंतिम धातु का रक्षण करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, तो हम निसंदेह आरोग्यता से युक्त हो जाते हैं। और यदि हम हीन वीर्य बन जाते हैं, यदि सोम का रक्षण नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, कामुकता से, वासनाओं से युक्त होकर के विचरते हैं, तो रोगों से हम बच नहीं सकते। रोगों का आक्रमण हमारे ऊपर होता है। मन का रोग, शरीर का रोग जब होता है तो शरीर रूपी रथ स्वस्थ नहीं रह करके
अस्वस्थ हो जाता है और अस्वस्थ हुआ रथ या बिगड़ा हुआ जो वाहन है, ये रथ कितनी दूर तक जाएगा। अर्थात रास्ते में कहीं ना कहीं यह धोखा दे देता है, कहीं ना कहीं यह व्यक्ति को, जो रथी है, उसको धोखा दे देगा और जो मंजिल उसने तय की थी इस जीवन की, वहाँ वह पहुँच नहीं पाता है। इसलिए हम मन से प्रभु का सुमिरन करें, मन में नियंत्रण की शक्ति को युक्त करें। हम मन में प्रसन्न हों और शरीर में दीर्घजीवी हों, तभी शरीर को प्राप्त करेंगे। इसके लिए प्रशस्त इंद्रिय बन करके सोम का रक्षण करने वाला हमको बनना चाहिए। ऐसा सोम का रक्षण जो हमारे अंगों को पुष्ट करता है, हमारी इंद्रियों का जो मनमाना स्वभाव है, जो विषयों के प्रति आसक्ति का स्वभाव है, उसमें वह नियंत्रित होती हैं। इसलिए वेद मंत्र जो कहा है, वायो ये ते सहस्त्रिणो रथा सस्ते भिरागही न्युत्वान तुम सोम पीतये। हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उन्हीं के लिए हम अपना जीवन जिएं, उन्हीं की आज्ञा में अपना जीवन जिएं। गलतियां हों, त्रुटियां हों, वासनाएं बार बार आएं, बार बार आपको तंग करें, मन चंचल हो जाए तो भी हार नहीं मानना, फिर उठ के खड़े होना। जैसे फुटबॉल जमीन पर गिरता है और जितने ऊंचाई से गिरा उससे भी अधिक ऊंचाई पर जाता है, और मिट्टी का ढेला गिरता है तो बिखर जाता है, उठता नहीं है। तो त्रुटियां हों तो उनको ठीक कर लें। मन को नियंत्रण करने का उपाय यही है, अनकंडीशनल सरेंडर। प्रभु के आगे सब कुछ अर्पण समर्पण कर दें और वही हमको इस भवसागर से पार करने वाला है। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गुरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन।
तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया। लगा दो किनारे ऐ मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो हम मन में प्रसन्नता का भाव रखें। सब दुखों से दूर होने का ये सबसे बड़ा उपाय है मन की पवित्रता, शुचिता। तो इसको ऐसे ही बना करके रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।